आपा सूरह यासीन की तिलावत जारी थी और जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया, क्या कहेंगी आप? आप देख लें, मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान को पता है कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है उसकी वहाँ एक फरिश्ते भी होते हैं, एक इज्जत भी होती है, वहाँ के लोग बाकी का ख्याल रखते हैं। तो फिर आप सोच रहे हैं कि ये बेचारे मुसलमान हो के जो ये काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं इनको कोई मुसलमान होने का फतवा कोई देगा? नहीं दे सकते ना। ये जो बने हुए हैं कहने को मुसलमान है लेकिन है जालिम, और इनको खौफ होएगा कि जब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी तो अल्लाह का अजाब इन पे ना आ जाए, उस डर से ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह सूरह यासीन के बाद देखना इनके साथ क्या होता है। नहीं तो यहाँ तो कोई और एक्टिविटी नहीं जा रही थी, ख़वातीन बैठी थी, उनके हाथों में सूरह यासीन थी, और फिर अचानक से जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया। तो सोचें कि कितने आप इनकी अकल पे हैरान होंगे कि ये सूरह यासीन की बजाय कोई और तरीका कर लेते कि गंदे पानी की बजाय कि वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, चुप करके बैठ जाते। पाकिस्तान के लिए दुआ होती, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान के लिए होती, इसका मतलब पाकिस्तान के लिए हम दुआ कर रहे हैं। तो इन्होंने गंदा पानी छोड़ के अपनी असलियत दिखा दी कि ये मतलब इजराइल किस तरह का इनका हाल है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ इनका पैटर्न इजराइल वाला है। वो ना औरत देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना वो जुल्म के क्या करने वो देखते हैं। तो इनका तरीका ज्यादा है उसी तरह का है। और आप देख लें कि फिर इन्होंने जो आज ये किया उसके बाद आप लोग बताएं कि ये किस किस्म के मुसलमान है और किस किस्म का ये इस्लामी मुल्क है। अब आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी मोसाद ट्रेंड है, इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और उनके हुक्म के मुताबिक जो इनको हुक्म आएगा वैसे करेंगे। ना परवाह इनको बच्चों, औरतों, कुरान की किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं अपनी। आज मुलाकात का भी दिन था, टाइम जो है आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहा है, नजर आ रहा है कि आज टाइम है। पिछली दफा इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा ये लोग लेट आए थे इसलिए मुलाकात नहीं करवाई। ये कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी। हम लेट हुए थे उस दिन क्योंकि मौसम बहुत खराब था आज, लेकिन उससे पहले जितनी दफा हम आए हैं तो इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, तो इनको कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको नहीं आएगी। जो ये कर रहे हैं ना, ये जो जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो जेल को चलाने वाले हैं, उन सब को शर्म आनी चाहिए। झूठ तो ना बोले, ये कहें कि हम मुलाकात नहीं करवा रहे। ये क्यों कहते हैं जी ये टाइम पे नहीं पहुंचे थे? आज टाइम पे आ गए हैं। अब इनको बता दें कि बैठे हैं इधर हमारी मुलाकात। वो कहेंगे बैठे रहे, रात को पानी फेंक दिया जाएगा फिर से। पानी फेंके। देखिए इनका मुकाबला चल रहा है और इंशाल्लाह इससे ज्यादा मुकाबला करेंगे। आज बहुत लोग आएंगे और इससे ज्यादा ये पानी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी इतने लोगों पे पूरा नहीं होगा जो ये फेंकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं खान साहब की जो बाकी दो बहनें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। ये अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है, और अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं, वो वहाँ तरीक़न साहब के लोग हैं, तरीक़न साहब का झंडा है, पीछे पंजाब पुलिस की गाड़ी हैं, प्रिजनर वैन जो है वो नज़र आ रही हैं। ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। जी आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आज यहाँ कुरान हानि की जा रही थी और फिर जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया तमाम खवातीन पे, क्या कहेंगे? शर्मनाक है जी, और क्या कह सकते हैं। और तो हमें हर चीज़ की तवक्को हो गई है, सिर्फ आइन और कानून की पामाली नहीं है। अब तो इस मुल्क में, इस रियासत में, इस निज़ाम के तहत जो हमारे तमद्दुन में शराफत का अंसर था उसको भी छीन लिया गया है। माँ, बहन, बेटी, चादर, चार दीवारी, ये तमाम वो बातें हैं जो हमारे तमद्दुन का हिस्सा हैं, हमारी रिवायत का हिस्सा हैं, हमारे दीन का हिस्सा हैं। इन सब चीज़ों को पामाल कर दिया गया है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बताइए कि अभी कराची का जो प्लान है कैसी करने जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट कराची में लाहौर के बाद? देखिए, हम कराची में भी दोस्तों से मिलेंगे, वहाँ पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, दानिश्वरों से मिलेंगे, जो वहाँ पे हमारी तंजीमें हैं उनसे मुंसलिक जो लोग हैं, और आम लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और हमें तवक्को है कि हमें बात करने दी जाएगी। ये जो जबर का आलम है, इस आलम में ये कहते हैं कि कहाँ हैं लोग तुम्हारे। सुहेल आफरीदी साहब ने लाहौर में भी ये कहा था कि 1 घंटा सिर्फ मुझे दे दो मीनारे पाकिस्तान पे और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ हैं हमारे लोग। 1 घंटा दो, जब तुम लाठी ना चलाओ, तुम शेल ना मारो, तुम उनके ऊपर गिरफ्तारियां ना डालो, तो फिर बात करो मेरे साथ। और तुम आओ, खैबर पख्तूनख्वा आओ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, हम तुम्हें गाड़ियाँ भी देंगे, हम तुम्हें जलसागाह भी देंगे, हम तुम्हें हर तरह से सहूलत देंगे। और फिर देखते हैं अवाम कहाँ खड़ी है। तो अवाम खड़ी है, बिल्कुल ये वाज़ेह है अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है,
عوام اس وقت غصے میں بھی ہے, عوام آزادی مانگتی ہے, عوام عزت مانگتی ہے اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. بہنیں یہاں آتی ہیں, بطور بہن آتی ہیں, ہم بطور بھائی آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اظہار یکجہتی ہے, یہ سب سے بڑھ کر بہن بھائی کا رشتہ ہے, سیاست بات کی بات ہے. سر ڈی جی ایس پی آر نے ابھی پریس کانفرنس کیا, انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کے پی کے میں 80% دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہیں باقی صوبوں کے نسبت. انہوں نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی وجہ سے ہے. تو وہ آپ کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے. لوگ جانتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم. تو آپ یہ کوشش اب چھوڑ دیں. میں یہ اتنی بات کروں گا. لوگوں کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک ماہ قبل ایک جرگہ بلایا گیا تھا جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت میں منعقد کیا گیا. میں وہاں خود موجود تھا. خیبر پختونخوا کے ہر خطے سے لوگ وہاں آئے, ہر جماعت کے لوگ وہاں آئے, وہاں دانشور آئے اور سب نے جو بات کی وہ سب کے سامنے واضح ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں دہشت گردی کیوں ہے, وہاں بدحالی کیوں ہے, وہاں خون خرابہ کیوں ہے. تو آپ کسی اپنے خود ساختہ بیانیے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. شکریہ جی. دیکھیں جی, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں. جو صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اڈیالہ جیل سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی فیملی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے. کارکنان ان کے ہمراہ یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل سے. کھلے ہو جائیں یار سارے, کھلے ہو جائیں. جب سارے بیٹھ جائیں گے پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہمراہ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ اڈیالہ جیل سے. یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں قرآن خوانی کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے. ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے جو دیوار لگائی گئی ہے اڈیالہ جیل کی جانب راستے پہ, وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کارکنان جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ اڈیالہ جیل سے. بہت جلد انشاءاللہ 10,000 سے زیادہ ہوں گے. آپ لیٹ جائیں, آپ جب کھڑے ہوں گے لاکھ جمع ہوں گے. آپ حکم کریں. ہم 10,000 حکم کیا کر دیا, کہہ تو دیا 10,000. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس خواتین کے پاس پہنچ چکی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اب ہم بیٹھیں گے. ان کے ہمراہ یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ موجود ہیں آج بڑی تعداد میں. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ کارکنان کے ہمراہ موجود ہے. ناظرین یہ مناظر اڈیالہ جیل سے آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں یہاں پہ اڈیالہ جیل پہنچ